धौलपुर जिले के लिए बहुत बड़ी हर्ष की बात यह है कि आयुष मंत्रालय ने पूरे देश भर में 47 उन जिलों को चिन्हित किया है जो कि संक्रमण से अभी मुक्त हैं और संक्रमण की संभावना नहीं है। धौलपुर उन सौभाग्यशाली जिलों में है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी एहसास है कि हम आगरा, मुरैना और भरतपुर का जो बयाना क्षेत्र है उससे हम बिल्कुल गिरे हुए हैं, जहाँ की सैकड़ों की संख्या में केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और संक्रमण की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए मैंने जनता से यही आग्रह किया है कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। हम अति आत्मविश्वास में नहीं हैं। जिले में अभी तक 12,71,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है और 2048 हम लोगों ने दल गठित किए हैं। हमारा भी विचार है कि अगर किसी भी प्रकार की संक्रमण की संभावना बने तो हम शॉर्ट नोटिस पे 3 दिन में पूरे जिले की स्क्रीनिंग करा चुके हैं। अभी तक कुल मिला के 352 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें एक ही आदमी पॉजिटिव पाया गया और वो भी अब ईश्वर की दया से नेगेटिव होकर इलाज के उपरांत SMS हॉस्पिटल से वापस धौलपुर लौट चुका है। उनके परिवार के जन जो भी पाए गए थे 27 लोग, वो भी सब नेगेटिव प्रथम रिपोर्ट में ही पाए गए। उनको क्वारंटीन में रखा गया था एहतियात के तौर पर और अब सभी लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों में रहें। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन की फर्दर सलाह दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की संक्रमण की संभावना से वो मुक्त रहें। मैं ये बताना चाहूँगा कि धौलपुर में इन समस्त स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक प्रबंधन का काम किया गया है। सर्वप्रथम हमने 35 के आसपास कम्युनिटी किचन आरंभ की है और हमारी मंशा ये कि यदि कभी संक्रमण अचानक फैलता है तो हमारे पास खाने का, भोजन का पूरा प्रबंधन रहे। रातों रात 3 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर 10 से 12 हज़ार आदमियों को खिलाने की हमारी स्थितियाँ रहे। हम लोगों ने PDS और बैंक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन की दुकानों पर, बैंकों पर भीड़ की समस्या का सामना किया है, सब्जी मंडी पर और अस्पतालों में भीड़ की समस्या का सामना किया। उसकी संस्थागत उपाय निकाले। PDS सिस्टम में हमने पर्ची सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत हम ये पर्ची जारी कर रहे हैं कि कौन कब आएगा और कब उसको राशन मिलेगा, तो भीड़ हमारी खत्म हो गई है। इसके अलावा धौलपुर शहर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत छोटी छोटी गलियों में हैं और लोग समुदाय विशेष के हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है, जहाँ राशन का वितरण हम डोर टू डोर कराने का इस महीने में तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट जो धौलपुर में हुआ है वो है बैंक्स। बैंकों के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी, उसको देखते हुए हमने वहाँ व्यवस्था ये की है कि डोर टू डोर पेंशन का वितरण कराने के लिए करीब 465 टीमें गठित की हैं और हमारे यहाँ टोटल 8 लाख पेंशनधारी हैं, जनधन अकाउंट होल्डर हैं, पालनहार के अकाउंट्स हैं। उसके लिए हमने व्यापक प्रबंधन किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले कुछ दिनों में हमने करीब 70,000 लोगों को पेंशन हम दे चुके हैं और अगले 7 दिन में हम 2 लाख से अधिक लोगों को पेंशन उनको घर बैठे दे पाएंगे। ये हमने प्रबंधन किया है। सब्जी मंडियों पर बहुत भारी भीड़ रहती थी, 2-2, 2,500 हज़ार लोग रहते थे। काफ़ी हमने प्रयास किया, नियंत्रण नहीं हो पाया। अंत में हमने धौलपुर में इसको एक जो स्टेडियम है क्रिकेट का, उसमें ट्रांसफ़र किया, बहुत अच्छी चल रही है। इसके अलावा धूलकोट में हमारी फल मंडी थी, उसको हमें 19 दुकानों को सीज करना पड़ा, उसको भी हमने बड़ी फील्ड धौलपुर में हस्तांतरित किया है। इसके अलावा बाड़ी, बसेड़ी और सैंपू में आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 2 किलोमीटर की दूरी पर इन मंडियों को हस्तांतरित किया गया है। उसके अच्छे परिणाम भी आए। अब वहाँ वही व्यक्ति जा रहा है जिसको कि उसकी आवश्यकता है, मनोरंजन के लोग नहीं जा रहे हैं। धौलपुर में अभी मंडी में खरीद फरोख्त का काम शुरू हुआ है। 22 सब यार्ड्स घोषित किए गए हैं और 4 मुख्य मंडियां हैं। इनमें सरसों और गेहूं की खरीद का कार्यक्रम आरंभ हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कराने के लिए हमने इसमें प्रबंध किया है कि 50 से अधिक लोगों को हम इसमें अनुमत नहीं करेंगे। आढ़तियों के द्वारा किसानों की सूची दी जा रही है और प्रत्येक आढ़तिया एक ट्रैक्टर हमने परमिट किया है। अभी इन मंडियों में काम शुरू हुआ है, लेकिन हमारा ये भी प्रयास है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 22 सब यार्ड हैं उनमें अभी व्यापारी भाई जाने में बड़ी अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए उनको भी हम इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं कि वो वहाँ जाएं और कारोबार करें ताकि किसानों के हित का ध्यान रखा जा सके। नरेगा में हमने 200 करोड़ के काम शुरू किए हैं। हमारी ये विचार ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन रेस्ट्रिक्शंस के कारण बहुत प्रभावित हुई है और लॉकडाउन 2 में जो हमें छूट मिली है उसको देखते हुए हम नरेगा के कामों को हम बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि लोगों के आय और रोजगार के जो साधन जो प्रभावित हुए हैं वो उससे वो वंचित ना रहें और रोज़गार मिले, उनकी जेब में कुछ पैसा जाए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनः शुरू हो, उन्हें बेरोजगारी या भुखमरी की समस्या का सामना ना करना पड़े। लॉकडाउन 2 की जो छूट है उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी छूट मिली है और रीको के एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी छूट मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो डेयरी हैं, हमारे आटा मिल है, दाल मिल है, ऑयल मिल्स हैं, इन सब का काम हम आरंभ करेंगे। इसके अलावा ईंट भट्टों का कार्य भी आरंभ हुआ है। काफ़ी कुछ सीमा तक हमको इसको शुरुआत करने में सफल मिली है। इसके अलावा 5 लाख फेस मास्क बनाने का हमने निर्णय लिया है और काफ़ी व्यापक पैमाने पर आजीविका की महिलाओं को इसमें जोड़ते हुए काम हम आरंभ कर रहे हैं और अच्छी इसमें प्रगति हुई है।
एक बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट हमने पशु पक्षी सहायता का कार्यक्रम शुरू किया और मुझे बड़ी बताते हुए खुशी है कि काफ़ी व्यापक पैमाने में लोगों ने सहभागिता की। जैन समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग सामने आए हैं, उन्होंने इसमें अच्छी भूमिका अदा की है और उन सभी के सामूहिक प्रयासों का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ न केवल आदमी बल्कि पशु पक्षी भी जो थे उनकी भी सहायता के लिए बहुत बड़ा हमने कदम उठाया है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक शक्ति तो ठीक है, लेकिन जागरूकता की आवश्यकता है। तो प्रशासनिक शक्ति और जागरूकता दोनों को मिलकर ही हम इस पूरे अभियान में अपनी सफलता हासिल करेंगे। इसके लिए व्यापक जन सहयोग की आवश्यकता है। बॉर्डर की सीलिंग का एक बहुत बड़ा काम है। मैं बता चुका हूँ कि रेड जोन के बिल्कुल मुहाने पर हम बैठे हुए हैं और कभी भी कोई घटना संभावित हो सकती है। इसको देखते हुए हमने इसमें वॉलंटियर्स का भी सहयोग लिया है और बॉर्डर्स को सील किया है। तो इस कार्य में भी हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। सामान की उपलब्धता हमारे यहाँ बहुत पूरी है, समस्त संसाधनों की हमें होती है। धौलपुर जिले में मेडिकल की कंटिजेंसी का बहुत बड़ा प्लान हमने ड्रॉ किया है और हमारा प्रयास है कि अगर हालात बिगड़ते हैं और 150 लोगों का भी इलाज हमको यहाँ करने की जरूरत पड़ती है और हमें जयपुर और भरतपुर की सेवाएं नहीं मिलती हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ओवरलोड इतना हो चुका है, तो हम अपने मरीजों का इलाज यहाँ करने में समर्थ रहें। ये बात सही है कि आज की तारीख में मेरे यहाँ कोई भी केस नहीं है, लेकिन कब क्या स्थितियाँ बने इसके लिए एडवांस प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता होगी, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। व्यापक पैमाने में हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रेड जोन से घिरे होने के बाद भी यदि हमें जन सहयोग मिलेगा तो हम इस काम को करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे और हालात को नियंत्रित कर पाएंगे। जनता से पुनः अपील है कि कृपया सावधान रहें, सतर्क रहें, घरों में रहें, अनावश्यक मूवमेंट ना करें और अति आवश्यक परिस्थितियों में जाएं। हम हर चीज़ के डोर टू डोर का एक सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और उसके माध्यम को व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने में हम सफल रहेंगे। पुनः मैं ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे अवसर प्रदान किया इस माध्यम से अपनी बात रखने के लिए।